नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के तहत हम लोग किसी भी कार्यालय में किस प्रकार भ्रष्टाचार का उजागर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में आरटीआई लगाकर मानवाधिकार में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिसका साक्ष्य सहित आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि किस प्रकार बिहार में भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग में भी अब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल रहा है। चलिए, इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा आप भी भ्रष्टाचार का उजागर कर दोषी पर कार्रवाई करवा सकें। देखिए, यह प्रपत्र को है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में मैंने लगाया था। यह मेरा नाम और पूरा पता है। मैंने एक थाना अध्यक्ष के खिलाफ बिहार मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत किया था, जिसका केस नंबर है। यहाँ देखिए, मैं केस नंबर इतना से संबंधित जानकारी चाहता हूँ। पहला, माननीय अध्यक्ष महोदय के दिनांक 3/9/2021 के आदेश में कहा गया कि तत्कालीन ओपी थाना अध्यक्ष रतवारा जिला मधेपुरा को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में मैं जानकारी चाहता हूं कि तत्कालीन ओपी थाना अध्यक्ष कब और कैसे उपस्थित हुआ। तीसरा, उपस्थित होने के बाद तत्कालीन ओपी थाना अध्यक्ष रतवारा द्वारा दिए गए बयान की प्रमाणित छाया प्रति चाहता हूं। चौथा, आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया, जबकि आदेश रतवारा ओपी अध्यक्ष आलमनगर पुलिस निरीक्षक किशनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज को भी डाक के माध्यम से दी गई थी। आयोग के आदेश की छाया प्रति संलग्न है। यह एक आदेश हुआ था एफआईआर दर्ज नहीं करने पर कि थाना अध्यक्ष जो थे उस समय के तत्कालीन, उसको उपस्थित किया जाए मानवाधिकार आयोग में। लेकिन इस आदेश के बावजूद भी मुझे उसके बयान की छाया प्रति नहीं दी गई, और जब मैंने आरटीआई लगाई तो ये किस प्रकार के रिपोर्ट करते हैं आप लोग देखें। मैंने इसका शिकायत मुख्य सूचना आयुक्त में भी कर दिया है, जिसमें सुनवाई चल रही है। देखिए, आप ध्यान रखेंगे, डेट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार मानवाधिकार आयोग पटना, यह सेवा में श्री अरुण कुमार अवर सचिव राज्य सूचना आयोग पटना को प्रेषित किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजी गई है। विषय राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या C-406 के आलोक में प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में प्रसंग राज्य सूचना आयोग के पत्रांक इतना दिनांक इतना। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि आवेदक श्री प्रवीण कुमार शर्मा जिला भागलपुर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समर्पित प्रपत्र को एवं प्रथम अपील आवेदन प्रपत्र 6 क्रमशः 5/5/22 एवं दिनांक 27/6/22 को प्राप्त हुआ था। आप लोग यहाँ डेट का ध्यान रखेंगे। प्रपत्र को मैंने 5/5/22 को समर्पित किया था, जिसकी प्रति आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 18/5/22 द्वारा आदेश से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने हेतु 18 रुपये शुल्क की मांग की गई। छाया प्रति संलग्न है। प्रथम अपील की सुनवाई के क्रम में आदेश सोपरांत आवेदक श्री प्रवीण कुमार शर्मा को उसके बाद से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त करा दिया गया है, जिसकी स्वीकारोक्ति भी आवेदक द्वारा दी गई है। छाया प्रति संलग्न है। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इस बात को ध्यान रखेंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री प्रवीण कुमार शर्मा द्वारा उक्त दोनों आवेदन द्वारा याचित सूचना बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में वाद संख्या इतना में पारित सभी आदेश एवं कागजात की छाया प्रति बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के पत्रांक इतना दिनांक 9/3/22 के द्वारा पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, मैंने 5/5/2022 से वांछित सूचना की मांग की थी, जिस पर ये अब कह रहे हैं कि यह 9/3/22 के द्वारा ही पूर्व में भेजी जा चुकी है। जो मैंने सूचना मांगी थी वह सूचना नहीं दी गई थी। मैंने दोबारा यह 5/5/22 को लगाया था, तो ये पहले वाले ही इसकी चर्चा कर रहे हैं
कि मैंने 9/3/22 को ही पूर्व में भेजी जा चुकी। अब आप लोग ही ध्यान रखें कि 5/5/22 को जो सूचना मांगी उसे यह 9/3/22 को ही कैसे प्रेषित कर दी है। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसका उजागर किया गया है। अब फिर अब यह नीचे लिखते हैं, देखिए, इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि आवेदक श्री प्रवीण कुमार शर्मा द्वारा याचित सूचना बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के वाद संख्या इतना में अभिलेख के रूप में प्राप्त या रक्षित नहीं है। अब सवाल यह है कि जब यह आवेदन में वाद संख्या जो मैंने मांग किया था वह अब कह रहे हैं अभिलेख के रूप में प्राप्त और रक्षित ही नहीं है, तो फिर यह सूचना मुझे 9/3/22 को ही कैसे भेजी जा चुकी थी। यह खुद ही सभी पॉइंट पर ये फंसते नज़र आ रहे हैं और अगर संभव हो तो इस पर अवश्य कार्रवाई करवाई जा सकती है और आशा है कि इस पर कार्रवाई बिहार सूचना आयोग के द्वारा की जाएगी। मैं इस पर सुनवाई करूंगा। यह दिनांक और पत्नांक है, हस्ताक्षर सहित है। अब मैं आप लोगों को कुछ आदेश पूर्व के बारे में दिखा रहा हूं, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ था, जिसके आलोक में मैंने सूचना की मांग की है। देखिए, यह है उपयुक्त तथ्यों के आलोक में इस संचिका को निबंधक एवं पुलिस अधीक्षक राज्य आयोग की समिति मानते हुए उसके समक्ष जांच हेतु भेजा जाता है तथा तत्कालीन ओपीए थाना अध्यक्ष रतवाड़ा को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता। आवेदक को भी अपने साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता। मैंने यही जानकारी मांगा था कि तत्कालीन ओपी थाना अध्यक्ष रतवाड़ा जांच समिति के समक्ष कब और कैसे उपस्थित हुआ और उसके द्वारा जो बयान दर्ज किया गया उसकी प्रमाणित छाया प्रति दी जाए। यह मैंने मांग किया है, लेकिन यह न देकर कभी कहते हैं कि पूर्व में ही दे दी गई है और नीचे फिर लिखते हैं कि यह अभिलेख के रूप में प्राप्त और रक्षित ही नहीं है। अब आप लोग ही कमेंट कर बताएंगे कि यह कैसे संभव है। चलिए, ऐसे भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग अवश्य करें, जिससे भारत में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हो और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जा सके। जय हिंद।